अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के KMU के पास पेपर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि इस वीडियो के पार्ट 1 में जो है हमने MCQs 35 को डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को तो MCQs नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ MCQs नंबर 36 है जिसमें कहते हैं कि unnecessary details and inappropriate thoughts before communicating central ideas is called। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं, उनसे जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो वो आपको जो है आपका जवाब नहीं देते बल्कि इधर उधर की गोल मोल बातें आपसे करते रहते हैं, फजूल बातें जो है आपके साथ करते रहते हैं, लेकिन आपको जो है प्रॉपर आंसर नहीं देते। तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। इसको सर्कमस्टेंशियली कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। MCQs number 37, a state where a person has strong feelings of worry or dread when the source is non-specific is known as। कहते हैं वो स्टेट जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वरी रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि एंजाइटी में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें जो सोर्स है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक किसी भी चीज़ की वजह से जब लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं तो वो परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, ठीक है। MCQs 38, a significant reduction in level of awareness with gross impairment in reality testing occurred is called डैश। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अनअवेयर हो जाते हैं चीज़ों से, ठीक है। चीज़ों के बारे में जो है उनको पता नहीं होता और वो चीज़ों से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं और इसके साथ साथ उनका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को साइकोसिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू थ्योरी ऑफ एरिक्सन। मंदरजेल में से कौन सा जो है थ्योरी ऑफ एरिक्सन के साथ ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए कॉन्शियस, ऑप्शन बी ईस्टीम नीड्स, ऑप्शन सी जेनिटल एंड ऑप्शन डी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आप सब दोस्तों को पता है कि एरिक एरिक्सन ने जो है अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उन्होंने जो है तकरीबन 6 स्टेजेस को जो है उन्होंने पेश किए थे जो कि पैदाइश से लेकर एडल्टहुड तक जो है लोग उसको फेस करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे साथ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन भी आता है। MCQs 40, फैक्टर्स दैट पुट एन इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस आर कॉल्ड। कहते हैं वो फैक्टर जिसकी वजह से लोग जो है मेंटल इलनेस के होने के ख़तरे में पड़ जाते हैं या चांस में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं उन फैक्टर्स को? ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ऑप्शन सी कोपिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फैक्टर्स जो है लोगों को मेंटल इलनेस में डाल सकती है, ठीक है। MCQs 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मंदरजेल में से कौन से जो है फ्लूइड के साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में शामिल है? ऑप्शन ए एटोनमी वर्सेस शेम, ऑप्शन बी इड, ऑप्शन सी सुपर ईगो एंड ऑप्शन डी लेटेंसी। तो लेटेंसी आप सब दोस्तों को पता है कि फ्लूइड सिगमेंट फ्लूइड ने जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पेश की थी, ठीक है, जो मॉडल पेश किया था, तो लेटेंसी ये हमारे साथ तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 42,
कहते हैं कि विच टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच पर्सन लूज कंटेक्ट विद रियलिटी। कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर की वो कौन सी किस्म है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनका रियलिटी के साथ जो कंटेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे साथ मेंटल इलनेस का जो डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर की जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, शिज़ोफ्रीनिया कहते हैं। शिज़ोफ्रीनिया ये मेंटल डिसऑर्डर की एक किस्म है जिसमें लोगों का रियलिटी के साथ कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हकीकत में वो फिर नहीं रहते, वो फिर ख्याली दुनिया में रहते हैं। MCQs 43. The mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thoughts, experience and the senses is called। कहते हैं मेंटल एक्शन या वो मेंटल प्रोसेस जिसमें लोग जो नॉलेज को हासिल करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को हासिल करते हैं थॉट्स के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए और सेंसेस के ज़रिए, तो इसको क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, तो इसको कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 44. Which term is used for person who has daily moderate डिप्रेशन लास्टिंग मोर देन 2 years। ठीक है, कहते हैं मंदर झेल में से कौन सा टर्म जो है यूज़ होता है उस बंदे के लिए जिनको रोज़ाना जो है मॉडरेट डिप्रेशन होता है जो कि लास्टिंग मोर देन 2 years, जो कि 2 साल से हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ साइक्लोथीमिया आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs number 45. The term which is used for fix false belief that cannot be correct by logic nor and not consistent with culture or education is called। कहते हैं वो कंडीशन जिसमें जो लोगों की जो बिलीव्स होते हैं वो फॉल्स बिलीव होती है और इस तरह के बिलीव को ना हम बायोलॉजिक किसी भी लॉजिक के ज़रिए ठीक कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म के कल्चर या एजुकेशन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को डिल्यूजन कहता है। डिल्यूजन आप सब दोस्तों को पता है, फॉल्स परसेप्शन इज कॉल्ड डिल्यूजन। ठीक है, सॉरी, फॉल्स बिलीव इज कॉल्ड डिल्यूजन और फॉल्स परसेप्शन जो होता है उसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं। MCQs नंबर 46. फॉल्स सेंसरी परसेप्शन एक्सपीरियंस विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड इल्यूजन, डिल्यूजन या हेलोसिनेशन। तो ये हमारे साथ हेलोसिनेशन आता है। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन है तो हेलोसिनेशन है। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन में विजुअल परसेप्शन भी आता है, ऑडिटरी परसेप्शन भी आता है। जो ऑडिटरी परसेप्शन है ये मोस्ट कॉमन है और जो विजुअल परसेप्शन है ये हमारे साथ सेकेंड मोस्ट कॉमन हेलोसिनेशन परसेप्शन है। ठीक है, MCQs के लिए इसको अपने साथ नोट कर लीजिए। MCQs 47. In a dark, a frightened person is more likely to perceive the outline of a bush as that of an attacker is the example of। कहते हैं कि डार्क में जो होता है, जब कोई बंदा तारीकी में होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है, ये ख़तरा लगा रहता है कि कोई मुझ पर हमला कर सकता है। ठीक है, तो इस किस्म की जो फीलिंग्स होती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है, MCQs 48. पॉजिटिव सेप्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया इज। शिज़ोफ्रीनिया के जो पॉजिटिव सेप्टम्स है उसमें हमारे साथ क्या आता है, एवोल्यूशन, एलोगिया या बेजारी बिहेवियर या एनहिडोनिया। ठीक है, तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन सी आता है, विच इज़ बेजारी बिहेवियर। ठीक है, MCQs 49. निहिलिस्टिक इज़ द टाइप ऑफ। निहिलिस्टिक ये किस चीज़ की किस्म है, तो ये हमारे साथ डिल्यूजन की किस्म है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 50. विच टाइप ऑफ सिम्पटम्स इन शिज़ोफ्रीनिया दैट इज़ एसोसिएटेड विद डिसरप्शन टू मेंटल नॉर्मल इमोशन एंड बिहेवियर। दीज सिम्पटम्स आर हार्डर टू रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ द डिसऑर्डर एंड कैन बी मिस्टेकन फॉर डिप्रेशन आर नोन एज। ठीक है, तो कहते हैं कि शिज़ोफ्रीनिया के जो सिम्पटम्स है, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होते हैं डिस्ट्रप्शन के साथ टू नॉर्मल इमोशन एंड बिहेवियर। नॉर्मल इमोशन और बिहेवियर के बावजूद उसमें क्या होती है, डिस्ट्रप्शन होती है। ठीक है, तो कहते हैं ये शिज़ोफ्रीनिया की कौन से टाइप की सिम्पटम्स है। ठीक है, तो हमारे साथ ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है, विच इज़ नेगेटिव सिम्पटम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया। ये शिज़ोफ्रीनिया के नेगेटिव सिम्पटम्स है। ठीक है, MCQs 51.
stage of the general adaptation syndrome in which the adrenal medulla releases catecholamine is, कहते हैं कि जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम की वो स्टेज जिसमें जो एड्रिनल मेडुला जो है कैटेकोलामीन्स को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अलार्म स्टेज कहते हैं। ठीक है, अलार्म स्टेज। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 52, a 4-year-old boy is angry because he has just been punished by his mother for drawing on his bedroom wall. ठीक है, he begins to play war with his soldier toys and has term fight with each other is one of the example of coping mechanism known as, इसको क्या कहते हैं? इसको डंपिंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी, डंपिंग या डिस्प्लेसमेंट, डंपिंग या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। डंपिंग ये डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, मतलब जिस चीज़ की वजह से आपको गुस्सा आया हुआ होता है तो आप उस चीज़ पर गुस्सा नहीं उतारते बल्कि दूसरी चीज़ों पर गुस्सा उतारते हैं जिससे आपको किसी किस्म का ख़तरा ना हो या फीडबैक ख़तरा ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डंपिंग या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। MCQ 53, being a nurse, you should know that in schizophrenia, neurotransmitter dopamine is tend to be, कहते हैं कि नर्स होने के साथ साथ आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि शिज़ोफ्रीनिया में हमारे साथ जो न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन होता है तो इसकी लेवल क्या होती है? इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट है। जब शिज़ोफ्रीनिया होता है तो शिज़ोफ्रीनिया में डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से। MCQs 54, which kind of response is shown in one of the appraisal of stress in which person defend against unpleasant emotion? तो इसको क्या कहते हैं? इसको cognitive responses कहते हैं। MCQs 55, which one of the following term is used by the healthcare profession for patient who has a complete lack of emotional expression? ठीक है, emotional expression उनमें complete lack हो, वो emotional expression को show नहीं करता हो, emotions को express नहीं करता हो, तो इसके लिए हमारे साथ जो term use होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है, विच इज फ्लैट इफेक्ट। MCQs 56 हमारे साथ मौजूद है जिसमें कहते हैं कि which term is used for a patient whose responses is irrelevant to topic and never return to his original ideas? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम टेंजेंशियली कहते हैं। ठीक है, इस रिस्पॉन्सेस को क्या कहते हैं? टेंजेंशियली कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs 57, which type of personality disorder result in an attempt to establish ideal relationship and have fear of abandon and depression? तो ये हमारे साथ borderline personality disorder है। MCQs 58, in histrionic personality disorder, a person exhibits manipulated behavior. It means all of the above. ठीक है। MCQs 59, a nurse notices that a client is mistrustful and show hostile behavior. Which of the following type of personality disorder is associated with these? तो ये हमारे साथ paranoid है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 60, Aslam admitted to the psychiatric unit because of a major depressive disorder. He is exhibiting increasingly withdrawal behavior. The nurse understands that eventually the client will experience feeling of ambivalence, isolation, paranoia या anger। तो paranoia हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 61, which kind of response is shown in one of the appraisal of stress in which person defend against unpleasant emotion? तो ये MCQs दोबारा आया हुआ है, ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट है। MCQ 62, a boy aged 7 years is described an impulsive and hyperactivity. He never sit for more than few minutes and dashes from one activity to another without finishing the first. He talks consistently at home and at a classroom. His school performance is poor as well. The nurse assesses that he has अल्ट्रेशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी इनको हुई है। MCQ 63, which behavioral assessment in a child is most consistent with a diagnosis of conduct disorder? तो easily distracted ये हमारे साथ एक डिसऑर्डर है जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को कंडक्ट डिसऑर्डर है।
MCQs नंबर 64 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि a child newly diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, which of the following symptoms are characteristics of the disorder? तो unable to wait his or her turn, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 65, which kind of behavior which are indicated of adolescent suicidal thinking? withdrawal from family and friends और family से अपने आप को अलग करना, ये हमारे साथ सिम्टम्स में आते हैं सुसाइडल थिंकिंग के। MCQ 66, द टर्म यूज फॉर schizophrenic patient who has inability to initiate and persist in goal directed behavior is called एवोल्यूशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 67, which of the following type of personality has symptoms of violation the rights of other and being unable to obey the norm of society is called antisocial personality disorder, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है डियर स्टूडेंट्स, आपको बता रहा हूँ, ये MCQs जो है आपने इसको लाजमी याद रखना है, याद करना है, अपने साथ नोट कर लेना है। इसके अलावा मैं आपके साथ ग्रुप में इसके जो पास पेपर PDF फाइल है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो आपने इसको लाजमी देखना है, इससे बहुत ज़्यादा MCQs आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ अभी से। MCQ 68, a mood stabilizing drug that is used in the treatment of bipolar disorder is called lithium। important MCQs है, very important MCQs है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 69, lithium blood level are considered toxic 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम ब्लड लेवल, अगर ब्लड में जो है लिथियम का लेवल मतलब इतना हो तो उसको टॉक्सिक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर पर लीटर हो, ठीक है, ब्लड में लिथियम की कंसंट्रेशन अगर 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो ये हमारे साथ टॉक्सिक ब्लड होगा, ठीक है। द स्टिमुलस और क्लू दैट अकर बिफोर द बिहेवियर एंड लीड टू इट्स मैनिफेस्टेशन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो इम्पोर्टेंट MCQs मेंटल हेल्थ नर्सिंग के KMU के पास पेपर के, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। आपको इससे पता चल गया होगा कि कितने इम्पोर्टेंट MCQs है इस पास पेपर में। तो काइंडली इसको जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अपने कंसेप्ट को जो है इस पर क्लियर कर लीजिए और इसके मुताबिक जो है अपनी स्टडी किया करें, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि किस यूनिट से ज़्यादा MCQs आए हुए हैं, तो उससे जो है आप तैयारी ज़्यादा करें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो, अगर आपको इससे मदद मिली हुई हो, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।